नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या दिल्ली हारने के बाद, अपनी सीट हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के अंदर घमंड आ गया है? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी हार से फूले नहीं समा रहे हैं? देखिए, राजनीति में विरोध किया जाता है एक दूसरे का, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का। लेकिन जब आप एक बड़े राजनेता के लिए ये लिखें कि आप हैं कौन, तब फिर वही सवाल खड़े होते हैं जो मैं पूछ रहा हूं कि क्या दिल्ली हारने के बाद, अपनी सीट हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के अंदर घमंड आ गया है? दरअसल उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला बहुत तेजी से उठा और राजनीतिक तूल भी इसने पकड़ा। अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं और बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हैं। विपक्ष के तौर पर उनको ऐसा करना भी चाहिए जो उन्होंने किया। अभी हाल में ही जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आते हैं और लखनऊ में आके बीजेपी के नेताओं के साथ तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, एक जनसभा को संबोधित करते हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल पर, अखिलेश यादव पर, राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। क्योंकि राजनीतिक दल, राजनेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। क्या कहते हैं नितिन नवीन कहते हैं, आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिएगा कि लोग अपने सांझे में आ जाएंगे, यानी आपके झांसे में आ जाएंगे। क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने विरासत को सजोया है, इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं। ये नितिन नवीन बयान देते हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझें आप लोग, राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश यादव। और जब आपके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं और अब जो है आप नौटंकी कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। अब इस बयान को बीजेपी ने ट्वीट किया और इसको रिट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि हु आर यू, आप कौन हैं? अब क्या अरविंद केजरीवाल को यह नहीं पता कि नितिन नवीन कौन है? नितिन नवीन वही हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बीजेपी जिसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह हरा दिया था, उनकी पार्टी को हरा दिया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया और इस वक्त विपक्ष जूझ रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। तो वो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। अब अरविंद केजरीवाल को अगर ये नहीं पता कि ये कौन है तो फिर अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर ही सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि ये सबको पता है नितिन नवीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये बात नहीं पता है या अरविंद केजरीवाल अपडेट नहीं है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के? और नहीं अगर अपडेट है तो फिर राजनीतिक जानकारी अरविंद केजरीवाल की कम है। अब इसको लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। लेकिन आपको बताएं, जब 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने वहां आम आदमी पार्टी को हरा दिया। 70 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से बीजेपी ने 48 जीती और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 22 सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल अपनी परंपरागत सीट नई दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से 4089 मतों से हार जाते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल ना अपनी पार्टी को जितवा पाए, ना अपनी सत्ता बचा पाए और खुद ही हार गए अपनी सीट से। और अगर अरविंद केजरीवाल ये सवाल खड़े करेंगे, पूछेंगे कि नितिन नवीन कौन है, तो जाहिर सी बात है उनकी राजनीतिक जानकारी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। इसको लेकर रेखा गुप्ता हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल जी, 46 वर्षीय श्री नितिन नवीन जी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम आयु में नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें बिहार की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का लगातार 4 बार प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है।
वर्तमान में वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ये उनका संक्षिप्त परिचय है। आप हताश और निराश हैं, इस बात से सभी अवगत हैं, लेकिन लगता है आपका अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर है। वैसे कभी ममता जी ने भी पूछा था, कौन अमित शाह? समय हर प्रश्न का उत्तर देता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। आप कौन हैं? अब रेखा गुप्ता हैं और बीजेपी के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको निशाने पर ले रहे हैं। वो ठीक है, राजनीतिक रूप से एक दूसरे को सब निशाने पर लें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, बयानबाजी करें, वो ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पूछ रहे हैं कि नितिन नवीन कौन है, तो ये जानकारी अगर केजरीवाल को नहीं है, अरविंद केजरीवाल को इस जानकारी का अभाव है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर इतनी कम जानकारी लेकर कैसे राजनीति करेंगे अरविंद केजरीवाल, और कैसे भारतीय जनता पार्टी जैसी भारी भरकम पार्टी को भविष्य में हराएंगे? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।